बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक बार फिर बड़ी हलचल मची हुई है। एक बार फिर नए इंतखाबात और कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून की और 11 जमाती इत्तेहादी हुकूमत जो है वो शदीद परेशान है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर की उड़ान जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर ऊँची जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज मनफी हो रही है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, और तो और जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, रुपए की वैल्यू कम होती जा रही है, आईएमएफ से डील का दबाव है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मौजूदा हुकूमत नहीं कर पा रही, बड़े फैसले लेने से ये हुकूमत कासिर है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस इस इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर पर कि नए इंतखाबात कराए जाएँ। इमरान खान आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जलसे पे जलसा, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान जलसे कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून ज़ोर लगा के कोशिश करती है एक जलसा करे, हफ्ते बाद फिर खामोशी इख्तियार हो जाती है। बामर मजबूरी इनको भी इंतखाबी कैंपेन में आना पड़ रहा है। कल का जो एतवार था बड़ा सियासी एतवार गुजरा। इमरान खान ने फैसलाबाद में जलसा किया, पीपल्स पार्टी ने कराची में और मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुजरात में जलसा किया गया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी 3 बड़ी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की गई है, तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। शहबाज शरीफ साहब को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि हुकूमत चलानी कैसे है। ताकतवर हलकों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वक्त पूरा करना चाहिए और जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो लिए जाने चाहिए। मुस्लिम लीग नून क्योंकि ख़ुद भी एक सियासी जमात है, पीपल्स पार्टी भी सियासी जमात है, लेकिन पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जानबूझकर टारगेट करवा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सियासत का नाजरीन जो गढ़ है वो पंजाब की नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की पंजाब की जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा जनरल नशिस्तें हैं। ये नशिस्तें डिसाइड करती हैं कि अगला हुक्मरान वफाक में कौन होगा। मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ समझा जाता है कि पंजाब, बिलखसूस सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। लेकिन पिछले 2 इलेक्शन से तहरीक इंसाफ ने इनको नाकूचने चबाए हुए हैं। बिलखसूस पिंडी डिवीजन से मुस्लिम लीग नून को सीटें नहीं मिल पा रही। फैसलाबाद में 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने काफ़ी कामयाबी हासिल की। सियालकोट और गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून मौजूद रही। पीटीआई ने कुछ हिस्सा लिया सेंट्रल पंजाब लाहौर से, बाकी साउथ पंजाब से तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई और यूँ वफाक में पीटीआई ने कराची की नशिस्तें जीत कर, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान और इस्लामाबाद और फाटा की कुछ नशिस्तें हासिल करके तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब टारगेट पीपल्स पार्टी का शुरू से लेकर अब तक ये होता है कि किसी तरीके से पंजाब में उसकी जो पार्टी है वो रिवाइव हो जाए। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद पीपल्स पार्टी को पंजाब से कुछ नशिस्तें मिली, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई। 2018 का इलेक्शन होता है या 2013 का इलेक्शन होता है, पंजाब से पीपल्स पार्टी को ना होने के बराबर नशिस्तें मिलती हैं। अब पीपल्स पार्टी ने वापस आना है, तो वापस आने के लिए उसे पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को तोड़ना होगा, इनके का मुकाबला करना होगा। मुस्लिम लीग नून अभी भी सेंट्रल पंजाब में बड़ी फोर्स तस्वुर की जाती है। पीटीआई उसका तोड़ के तौर पर सामने आई। अब पीपल्स पार्टी इस एडजस्टमेंट में है कि किसी तरीके से सीट एडजस्टमेंट करके मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे उम्मीदवारों को सपोर्ट करे, ताकि फिर हम पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में जो है वो वापस आ सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है ऐसे कह सकते हैं कि बड़े बुरे तरीके से फंस चुकी है। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पर तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी कुर्सियों के नीचे 1-1 फिट गहरे कील पड़े हुए हैं। वो बैठते हैं, तकलीफ़ होती है। उनके सामने कारकर्दगी दिखानी है, कारकर्दगी दिखा नहीं पा रहे। अपोजिशन करना बड़ा आसान होता है। कल से एक बड़ी मेम जो हैं वो बड़ी मार्केट में चल रही हैं कि एक मेम तो ये है कि जिस तरह से आपको याद होगा मुन्ना भाई MBBS मूवी में जो संजय दत्त हैं उनके जो रूममेट बनते हैं, वो रुस्तम नाम होता है आई थिंक उनका, तो
वो जब मुन्ना भाई से तंग आते हैं तो वो क्लास के अंदर डीन के सामने ये कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू चेंज द रूम। आजकल एक मेम चल रही है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बैक इन अपोजिशन अगेन। तो परेशानी बढ़ती जा रही है। अपोजिशन में आने के लिए जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि बड़ी मुश्किल में हमने हुकूमत जो है वो मतलब ये कि शौक़ तो बड़ा था हुकूमत करने का, लेकिन अब हुकूमत संभाल तो ली है लेकिन हुकूमत चल नहीं पा रही। मैंने आगाज़ में बताया था कि डॉलर महंगा होता जा रहा है, IMF की डील भी करनी है, वरना पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट लाइन क्रॉस कर जाएगा, डिफ़ॉल्टर दिवालिया हो सकता है पाकिस्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर जो इमरान खान रिलीफ दे के गए थे, वो हुकूमत जो कह रही है कि रिलीफ नहीं था, वो बेसिकली हमारे लिए बारूदी सुरंगें थी, मुआशी बारूदी सुरंग थी। रिवर्स भी नहीं कर पा रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर हमने इजाफा कर दिया तो अगले इलेक्शन हमसे ख़त्म हो जाएंगे। तो लंदन में मीटिंग हुई, लंदन प्लान तैयार हुआ। लंदन प्लान में एक बात तो कंफर्म की गई है कि हम हुकूमत नहीं छोड़ रहे हैं। अब हुकूमत हमने ली है तो ज़्यादा बदनामी होगी अगर हम छोड़ेंगे, और हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको भी हमने बरकरार रखना है, और अपनी जो सियासी मकबूलियत और हैसियत है उसको भी हमने किसी तौर पर कमज़ोर नहीं करना। प्लान ये तैयार हुआ कि ये जो कारकर्दगी की गंदगी है या कारकर्दगी की जो नाकामी है या फिर जो बदनामी है, इसको सिर्फ नून लीग के गले के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये सिर्फ नून लीग ही सिर्फ ना उठाए, बल्कि जो बाकी हुकूमत की 11-12 इत्तेहादी जमातें हैं वो भी अपना शेयर हासिल करें। मुस्लिम लीग नून के कैंप में एक बात बड़ी संजीदगी के साथ महसूस की जा रही है कि JUI खामोश है, वरना मौलाना फजल रहमान हर दूसरे दिन तीसरे दिन या नहीं तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और हुकूमत के ऊपर तनकीद करते थे। अब मौलाना फजल रहमान की तोपें खामोश हैं, बिल्कुल चुप हैं, इमरान खान को कोई तनकीद नहीं कर रहे। आसिफ अली जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की भी जो तोपें हैं वो खामोश हैं। PTI तनकीद करती है, सामने मुस्लिम लीग नून होती है, मजबूरन दिफा करना पड़ता है, और अगर दिफा करते हैं तो परेशानी बढ़ती जा रही है। तो फैसला ये हुआ कि सारी इत्तेहादी जमातों के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकातें करेंगे। आज ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज खालिद मकबूल सदीकी जो कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं, उनके साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात की है, और इस मुलाकात में MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि मरदमशुमारी और इंतखाबी इस्लाहात के बाद नए इंतखाबात के लिए जाएँ, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने बाद में चंद सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने बताया कि हमें फ़्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात सिर्फ एक हफ़्ते की है। वज़ीर आज़म को मैंने तजवीज़ दे दी है कि इंतखाबी इस्लाहात और मरदमशुमारी के इनेकाद के बाद नए इंतखाबात की तरफ हमें चले जाना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने सबसे आखिर में इमरान खान और PTI का इत्तेहाद छोड़ा, क्योंकि PTI के 20 जो अरकान कौमी असम्बली थे वो टूट चुके थे। इस वजह से हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था कि हम न्यूट्रल रहते, या हमें अदम एतमाद की तरफ जाना था या फिर हमें एतमाद की तरफ जाना था। तो फिर फ़ैसला यही हुआ कि हुकूमत तो बचती हुई दिखाई नहीं दे रही, लिहाजा हम अदम एतमाद के साथ जाते हैं। एक सवाल हुआ कि आपको किस सियासी जमात के दौर में सबसे ज़्यादा जो वादे हैं पूरे हुए, तो उन्होंने बरमला कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में। मतलब तहरीक इंसाफ इनको याद आने लगी है। बहरहाल वो कहते हैं कि हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। बाद में JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान से शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, और इस मुलाकात की जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हुई, और ये यकीन दहानी कराई मौलाना फजल रहमान को शहबाज शरीफ ने कि तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इत्तेहादी जमातों से मशावरत के साथ फ़ैसले किए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में भी यही बात हुई कि इत्तेहादी जमातें मुत्तहद हैं, और जो भी बड़े और अहम और सख्त फ़ैसले किए जाएंगे तमाम इत्तेहादी जमातें हुकूमत के साथ होंगी। अब कल काबीना का इजलास है, उसके अंदर भी अहम चीज़ें डिस्कस होंगी, और वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों की मुकम्मल मीटिंग भी बुलाई है, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आने का इम्कान है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जो शोशे छोड़े जा रहे हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे। ये सिर्फ इत्तेहादी जमातों को, बिलखसूस पीपल्स पार्टी को डराने के लिए कोशिश की गई है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी के मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हैं, तो पीपल्स पार्टी को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि आप इत्तेहादी होने के साथ हमारा साथ दें, हमारा दिफा करें, और मुख्तलिफ जो मुश्किल फ़ैसले हैं उसको सिर्फ मुस्लिम लीग नून के ऊपर ना डाले जाएँ, बल्कि वो तमाम इत्तेहादी जमातों के ऊपर डाले जाएँ।
दूसरी तरफ इमरान खान भी मुसलसल कैंपेन कर रहे हैं, जलसे पे जलसा कर रहे हैं। आज सबावी में बड़ा कामयाब जलसा किया इमरान खान ने। और लेट्स सी के जो मई का आखिरी हफ़्ता है वो हुकूमत कैसे सर्वाइव करती है। हुकूमत अगर मई के आखिरी हफ्ते में सर्वाइव कर गई तो ये अपने टर्म पूरी करेगी, अदरवाइज़ इमरान खान इनको खा जाएंगे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए शो के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।